हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और टाइम हुआ है शाम का, आई थिंक 4 बज गए। जस्ट मैं अभी आई हूँ और मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, इसलिए मैंने रखी है बनाने के लिए एक मैगी, जो मुझे बहुत ही मतलब पसंद तो नहीं है, कभी कभार खा लेती हूँ वैसे। एक मिनट, ये मैंने खूब सारी सब्जियों वाली बनाई है मैगी। इसमें मैंने गाजर भी डाली है और इसमें प्याज, टमाटर और मटर डाले हैं। बस मुझे इतना ही टाइम था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़ वाली। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है केचप। और जब मैं मैगी बना रही थी तो साथ साथ में मैंने आज बनानी थी मिक्स वेज, और मिक्स वेज के लिए मैंने फूल गोभी कट की है, एक आलू कट किया है, एक गाजर कट की है, एक शिमला मिर्च और कुछ मटर छीले हैं। क्योंकि वो होता है ना, टाइम अपना यूटिलाइज़ कर लिया जाए, इसलिए मैंने अपना टाइम यूज किया है। और मैं इसके साथ अभी बाहर जाऊंगी खाना, ये सॉरी मैगी खा के, तो फिर एक पैकेट डालूंगी पनीर। और ये हम दोनों के लिए सब्ज़ी इनफ है, क्योंकि एक टाइम के लिए काफ़ी होगी। और मैं इसको बनाऊंगी फ्राइड, तो कम ही बनेगी तो ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। मुझे पानी वाली सब्ज़ी बहुत कम पसंद है, इसलिए मैं फ्राइड बनाऊंगी इसे। और चलिए पहले अपनी मैगी का ध्यान रखते हैं खाने का, और उसके बाद करते हैं आगे का प्रोसेस। उसके बाद मेरे को झाड़ू लगानी है और उसके बाद लेकर आना मुझे एक पनीर का पैकेट, या फिर दूध लाना है, ताकि उससे मैं पनीर बना सकूं। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं पनीर से बना सकूं। और जो लोग एक साथ सब्जियां ले आते हैं, उनकी आधी सब्जियां सड़ जाती हैं, वो उनका मेरे जैसा ही हाल होगा। मेरी किचन भी बहुत छोटी है और मैं सब्जियां एक साथ इतनी ले आती हूँ कि वो कई बार तो यूटिलाइज हो जाती है, कई बार मतलब मेनू चेंज हो जाता है, तो इसी चक्कर में इधर उधर हो जाता है। तो मैं देखो, मेरी इधर ये आधी सोगरी रखी है, उधर मेरा पालक रखा है, इधर गोभी, बैंगन, इधर ये मेथी रखी है, उधर हरी मिर्चें हैं। और उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हैं। ये वो कौन सी फली हैं जो मुझे आइडिया नहीं है क्या नाम बोलते हैं इसका। इधर ये हरे वाले टमाटर हैं, चुकंदर है, लौकी है। इधर इसमें मैं मूली और मटर हैं। तो मेंबर हम 2 हैं खाने वाले, और सब्जियों का लगा है ढेर। और इसी चक्कर में मैं आधी सब्जियां, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो आधी सब्जियां खाते हैं आधी खाते नहीं हैं, तो मैं ऐसा ही रहता है कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो आधी सब्जियां तो मेरे पर्पज से हैं, जैसे ये वाली फली हैं, वो ये इनको पसंद नहीं है, ये मुझे ही पसंद है। और पालक और मेथी है ये वाली, ये मैं लाई थी स्पेशली पराठे के लिए। ओए होए, पराठे के लिए, जो हम लोगों ने 2-4 बार तो बना लिए। और ये मैं फ्रेश लाई थी कल, तो अभी ये रखी हुई है। मे बी आज मैं, या तो मैं मिक्स वेज के साथ एक पालक की चटनी टाइप बनाऊंगी, जो हेल्दी होती है और अच्छी भी होती है। बट हस्बैंड खाते नहीं, इस चक्कर में फिर मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। ये है मेरी मैगी, जो मेरे को बहुत टेस्टी लग रही है फ़िलहाल खाने में, क्योंकि भूख लगी है। और ये प्लेट आप देख रहे हो, ये मैसी मैसी नहीं है। एक्चुअली इसमें मैंने एक ब्रेड, अभी गार्लिक ब्रेड बनाया था, वो रखा था, इसलिए ये थोड़ी मैसी मैसी लग रही है, बाकी मैसी नहीं है। और आप लोग ये कमेंट ना करना कि बिस्तर पे ही खा रहे। एक्चुअली हम घर से बाहर हैं, तो यहाँ कोई डाइनिंग टेबल या कुछ और है नहीं ऑप्शन। और फिलहाल ठंड भी बहुत तेज़ है, तो मैं इसी पे खा रही हूँ। और साइड में मैंने लगाया है हीटर, ताकि ये चलता रहे। तो चलिए मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और आज मेरा वीडियो आएगा बहुत ही दिनों के बाद, लगभग 20-22 दिन के बाद। और उसका रीज़न
उसका रीज़न था मेरा एक्चुअली मेरा जो फ़ोन था वो टूट गया था। और फ़ोन कैसे टूटा, फ़ोन के एक्चुअली मैं मेरे मतलब बेड के जो बिस्तर है, बेड तो एक्चुअली है नहीं यहाँ, जो बिस्तर है उसके बगल में एक वो मेरा चार्जर लगा, वो चार्जर पॉइंट है। तो उस चार्जर पॉइंट में मैं रात को लगा के छोड़ा था मैंने। और आजकल मैं बाथरूम बार बार आते रहते हैं, तो मैं, क्योंकि सर्दियों में मेरे को बाथरूम भी ज़्यादा ही आता है, इसलिए मैं रात को बाथरूम करने उठी थी। और उस पे वो क्या है कि आधा तो था मेरे, बाल ही बाल लगे पड़े हैं। आधा तो था मेरे मतलब गद्दे के ऊपर और आधा था नीचे। तो मेरा पैर रखा गया तो वो पूरी की पूरी उसकी स्क्रीन टूट गई थी। इस वजह से फिर काफ़ी दिन से कभी यहाँ कभी वहाँ जयपुर जाने का मेरे को टाइम मिला नहीं था। और अगर लगभग थोड़ा बहुत कभी कभार मिला भी तो वो फ़ोन दे के आने का टाइम नहीं मिला। और जब वो फ़ोन दिया जिस दुकान वाले को, राइसल प्लाजो ऐसे कुछ करके जगह है, वहाँ दिया था। तो वहाँ हस्बैंड ने बोला कि यहाँ मोबाइल छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, फिर इसमें से कुछ भी चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो फिर मैं वहाँ से वापस ले आई आते टाइम। तो इस चक्कर में वो मेरा मोबाइल ठीक हो नहीं पाया। और इसीलिए मैं फिर थोड़ी सी पजल्ड हो गई थी कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसी चक्कर में मेरे वीडियोस नहीं आए थे और कोई रीज़न था नहीं। और एक ये हो मेरे यहाँ ठंड बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने वो ऊन वाली टोपी ओढ़ते हैं ना, वो वाली टोपी सुबह सुबह लगा के मैं हॉस्पिटल जाती थी। तो इस चक्कर में मेरे ऊन से मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊन से एलर्जी हो गई थी। इस चक्कर से दाने दाने से होके फिर वो काफ़ी बड़ा जख्म सा बन गया था। तो इस पे मैंने लगाई है अभी दवाई, जो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तभी मैंने इसको बंद कर दिया था। और और इस बीच बहुत सारे ओकेज़न भी आए, न्यू ईयर भी आई और हमारी छुट्टियां भी काफ़ी सारी आई और मेरा बर्थडे भी चला गया। तो मतलब चीज़ें तो बहुत सारी थी। और हम कहीं घूमने भी गए थे बीच में, लेकिन मैं उसका वीडियो थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाई हुई हैं और वो मैं ऐड करूँगी। और न्यू ईयर पे मुझे क्या गिफ्ट मिला, न्यू ईयर पे एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, मुझे घूमने को मिला था। हम लोग घूमने गए थे। और उसके बाद अब आप लोग पूछोगे कि बर्थडे पे क्या मिला, तो बर्थडे की फ़ोटोज़ में कुछ ऐड कर दूँगी। और बर्थडे पे मेरे को हस्बैंड की तरफ से ये वाली रिंग मिली है, जो मुझे ऐसे कुछ यहाँ ज़्यादा पसंद आया नहीं था, फिर मेरे को लगा कि मैं ये रिंग ही ले लूँ, तो मुझे ये वाली रिंग मिली थी। और नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी का गिफ्ट मैंने अभी ले लिया, क्योंकि वो है ना लालची इंसान, वही हूँ मैं। तो एक्चुअली लालच की बात नहीं है, मजाक कर रही थी। उसका रीज़न ये था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा था, मैंने सोचा पता नहीं मेरा आईफोन कब ठीक होगा, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही कोई फ़ोन ले लूँ। और फिर वो क्या है कि फ़ोन तो ऐसी चीज़ है, कभी आज नहीं तो कल यूज़ हो ही जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने अपने लिए एक हस्बैंड से फ़ोन लिया था कि मेरे को फ़ोन ला दो और मेरे को कुछ नहीं चाहिए एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ वही फ़ोन मुझे मिला है एनिवर्सरी के तौर पे। और हो सकता है मे बी कुछ और भी मिल सकता है, क्योंकि अभी एनिवर्सरी को आने में थोड़ा टाइम है। और वैसे मैंने बोल दिया था कि मुझे और कुछ मत दिलाना, मेरे को फ़ोन दिला दो। तो मुझे मिला है फ़ोन। और इसकी क्वालिटी कैसी है वीडियो से पता चलेगी। आईफोन की बजाय ये तो अच्छा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी है ना, वो है ना मतलब ना से तो कुछ है, वही सही है। और यहाँ ठंड कैसी, ये आप लोगों के पास ठंड कैसी है। और यहाँ तो बहुत तगड़ी वाली ठंड चल रही है अभी। और मैं तो सुबह सुबह निकलती हूँ 7 बजे, तो मेरी तो हालत का बैंड ही बज जाता है। और चलो बातें जब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और मेरे को अभी करनी है पहले डस्टिंग और क्लीनिंग करनी है, पोछा लगाना है, क्योंकि सुबह तो मैं कुछ करके जाती नहीं, कभी कभार तो ब्रेकफास्ट भी नहीं बना पाते। और इन दिनों हस्बैंड जल्दी निकलते हैं
वो निकल जाते हैं मेरे साथ, कभी मेरे से 20 मिनट पहले, कभी मेरे साथ ऐसे ऐसे ही होता है हर बार। तो उनके ब्रेकफास्ट के चक्कर में मेरे को भी ब्रेकफास्ट मिल जाता है, क्योंकि उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और तो सुबह तो हम लोग तैयार हो पाते हैं, ब्रेकफास्ट बन पाता है, कभी नहीं बन पाता है, इतना ही हो पाता है। और अभी मैं आके मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ही था कि मैंने मैगी खा ली बना के, और कुछ मैंने सब्जियां, मिक्स वेज बनेगा आज तो इस चक्कर में मैंने सब्जियां वगैरह रख दी हैं बॉईल करके, थोड़ी हल्की बॉईल करते हैं मिक्स वेज के लिए। मैं तो करती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे आइडिया नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने वो सारा काम कर दिया। अब मेरे को बिस्तर उठा के सारे एकदम नीट एंड क्लीन करना है, यहाँ से झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है। उसके बाद मैं अपना हीटर लगा के और कोजी कोजी सब फील लूँगी, क्योंकि इस टाइम सर्दियों की वजह से बहुत ही टफ ही टाइम चल रहा है। और मुझे तो सर्दियाँ बहुत, वैसे ना गर्मियों से तो बेटर सर्दियाँ हैं, कुछ मतलब ओढ़ लो पहन लो तो सही रहता है। और बस यही थी मेरी कहानी जो आप लोगों ने सुनी ली होगी। और अभी मेरे को करनी है क्लीनिंग, और क्लीनिंग के लिए पहले मेरे को सारे बिस्तर वगैरह समेटने हैं। मेरा झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह सब हो चुका है। और उसके बाद मैंने हस्बैंड की और मेरी एक एक जीन्स धो दी, और उसके बाद मेरे साथ बहुत बड़ा घोटाला हो गया। जैसे ही मैं अपने कपड़े ऊपर सुखा कर आई, वैसे ही बारिश आ गई। फिर अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर जाके वापस से उतार के लाऊं। और मैंने बाल बिल्कुल कटवा दिए, बिल्कुल छोटी सी पोनी रख ली है, क्योंकि सर्दियों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे और फिलहाल मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, इसलिए मैंने पूरे बाल कटवा दिए। छोटी सी पोनी रखी ताकि बाल बंध सके, इसलिए। और फिलहाल मैं लेकर आई हूँ एक नारियल, ताकि मैं नारियल पानी पी सकूँ। और इस टाइम मैं चाय के टाइम में चाय मैंने अवॉइड करने शुरू कर दिए, और इस टाइम मैं एक नारियल पानी पी लेती हूँ ताकि सही भी रहे। और चाय मैं एक आध मैं हॉस्पिटल में पी लेती हूँ, बाकी मैं घर पे चाय नहीं पीती हूँ। और वैसे भी मेरा अकेले में चाय पीने का बिल्कुल मन करता नहीं है कभी भी। मैं आपसे बातें कर रही थी, और बातें करते करते
कुछ ऐसा हुआ कि नारियल पानी बाहर आ गया और मेरे हाथों पे भी गिर गया, तो इसलिए। और सर्दी कम होने की बजाय बढ़ ही रही है, बहुत तेज सर्दी हो रखी है 2-3 दिन से तो। और मेरा ये इसमें थोड़ा सा बाकी हो रहा है, बाकी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वरना तो मेरा पूरा माथा यहाँ से पूरा गंदा हो चुका था, अभी सही हो गया। और मैंने अपना 62 केजी वेट करके, और फिर अब मेरा वापस से वेट बढ़ने लगा है, अभी फिर से 67 केजी वेट हो गया, वरना पहले मेरा 62 केजी वेट हो गया था, बट अभी मेरा वेट हो गया 67 केजी। और 26 तारीख से है हमारी नहीं, सॉरी, मेरी छुट्टी 26 से 31 तक। तो 26 से देखो कहीं ना कहीं हम लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं। अगर सर्दी कम हुई तो मे बी यहाँ से कहीं, मतलब 2-3 दिन का प्लान करेंगे घूमने का। और अगर सर्दी इतनी ही रही तो आसपास ही कहीं घूम कर आएंगे। यहाँ देखने की बहुत सारी जगह हैं जहाँ बाहर से फॉरेनर वगैरह भी देखने आते हैं, और हम लोग यहाँ रह के भी नहीं देख पाए। इस बार मैं घर जाऊंगी नहीं, क्योंकि यार अभी है ना, मतलब इतनी तबीयत भी सही नहीं है कि मैं वहाँ घर तक जाऊं, और इस चक्कर में इस बार मैं घर जाना कैंसिल कर रही हूँ। चलिए मैं नारियल पानी पी लेती हूँ, उसके बाद डिनर बनाते हैं, तब मिलते हैं। ये मैं काट रही हूँ एक अमरूद, और क्योंकि मेरे को नारियल पानी पिए हुए 20 से 25 मिनट हो गई और मेरा कुछ खाने का मन था, क्योंकि हमें डिनर करते करते 10 बज जाएंगे, हस्बैंड लेट आएंगे, तो इस चक्कर में मैंने सोचा एक अमरूद ही काट लिया जाए। तो अमरूद को मैं सीड्स हटा के काटती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं क्योंकि सीड्स मुझे उतनी भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं सीड्स हटा ही देती हूँ, और वैसे भी सीड्स स्टोन वगैरह का कारण बन जाती हैं। और अगर अमरूद के अंदर सीड्स ना हो तो अमरूद का टेस्ट डबल हो जाता है। ये मेरा